सिद्दीक अकबर के जो गुलाम थे पहले, फिर वो अजमतों के वो नक्शे कदम बन गए। इस्लाम की राह में जो सहते रहे सख्तियाँ, वफा और सब्र का वो एक रहम बन गए। गारे शौर की राहों में छुपा कर वो निशा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का जो राजदार बना। आमिर बिन फुहैरा सा वो मुखलिस दीन, तारीख़ वफा का वो हसी शाकार बना। बियार माउना की वो खूनी ज़मीं थी जब, दुश्मन का खंजर जिस्म के पार गया। तड़प कर ज़बां से बस यही लफ्ज़ निकला, कसम है खुदा की मैं तो कामरान हो गया। फरिश्तों ने चूमे उनके पाकीज़ा कदम, आसमान की जानिब उठा वो नूरानी बदन। शहादत का ऐसा अनोखा शिफा मिला, मलाइका ने खुद ही उड़ाया जिन्हें कफन। रज़ी अल्लाह अन्हा की सदा गूंजती है अब, वो हक के मुसाफिर वो जन्नत के मक़ी हैं। आमिर बिन फुहैरा का जो रुतबा है अजीम, उसी वफा पे नाज़ा ये पूरी ज़मीं है। वो खुशनसीब सहाबी जिन्हें ना ग़स्ल मैयत की ज़रूरत पड़ी और ना ही कफन की, और अल्लाह ने उनकी हिफाजत के लिए आसमानी मखलूकों को भेज दिया था। ये उस वक्त की बात है जब अबू बरा आमिर नामी एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप अपने चंद बासलाहियत सहाबा को मेरे साथ नजद के इलाके रवाना कर दें ताकि वो वहाँ के लोगों को दीन की दावत दें, तो मुझे उम्मीद है वो इस्लाम कबूल कर लेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिक्र हुई, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़द वालों पर पूरा भरोसा नहीं था, लेकिन अबू बरा ने वादा किया कि वो उन्हें महफूज रखेंगे। अबू बरा एक अच्छा इंसान था लेकिन मुसलमान नहीं था। आखिरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 सहाबा को भेजा। ये सब कुरान के आमिल नेक लोग थे। उनमें हजरत आमिर बिन फरीहा रज़ियल्लाहु अन्हा ताला भी थे। सहाबा को क्या मालूम था कि अबू बरा का अपना भतीजा आमिर बिन तुफैल ने सबसे बड़ी गद्दारी की तैयारी कर रखी थी। यह कबीला बौरे मौना नाम की जगह पर पहुंचा, जो एक कुएं के करीब वाक़े था। तो अचानक चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर लिया। अबू बरा के अपने ही कबीले के लोगों ने उन्हें धोखा दिया। उन्होंने बेरहमी से हमला कर दिया। सहाबा के पास हथियार नहीं थे, वो तो दावत देने आए थे, लड़ने नहीं। फिर भी उन्होंने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन दुश्मन बहुत ज़्यादा थे। एक एक करके सारे सहाबा शहीद हो गए मैदान में। ज़ब्बार बिन सलीम नामी एक शख्स भी था। उसने आमिर बिन फहीरा की पुश्त में नेज़ा मार दिया। नेज़ा इतना जोर का लगा कि सीने के पार निकल गया। ज़ब्बार सोच रहा था अब ये सहाबा चीखेगा और गिर जाएगा, लेकिन जो हुआ वो उसके तसव्वुर से भी बाहर था। हजरत आमिर बिन फहीरा ने खुशी से मुस्कुराते हुए बुलंद आवाज में कहा, अल्लाह की कसम, मैं कामयाब हो गया हूँ। जब्बार हैरान रह गया कि ये कैसा इंसान है। नेज़ा उसके सीने के पार है और कामयाबी का नारा लगा रहा है। और फिर सबके सामने एक अजीब मौजज़ा हुआ। हजरत आमिर बिन फहीरा का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन से ऊपर उठने लगा। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। वो ऊपर और ऊपर, इतना ऊपर चले गए कि नज़रों से गायब हो गए। फरिश्तों ने उन्हें उठा लिया था। जब्बार कांप गया, उसके हाथ से नेज़ा गिर गया। उसकी समझ में आ गया कि लोग सच्चे हैं, अल्लाह उनके साथ है। वो सीधा मदीना भागा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचकर मुसलमान हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफ़ कर दिया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस पूरे वाक़े की खबर मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत गम हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 महीने तक फजर की नमाज में उन गद्दारों के लिए बद्दुआ फरमाई। जब सहाबा कराम की लाशें तलाश की गई तो सब मिल गए सिवाय आमिर बिन फहीरा के। इन सहाबी का जिस्म कहाँ है? क्या वो आज भी जिंदा है? ये राज सिर्फ अल्लाह की ज़ात जान सकती है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ चंद अच्छे वाक़यात के साथ। अस्सलाम वालेकुम।